आपको मालूम है दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ जाओ, वहां पर पास में अल्लाह के एक वली का मज़ार है जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। एक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया है और एक और निज़ामुद्दीन औलिया है जो बुखारा के रहने वाले हैं, उनका मज़ार पाक वहीं पर मौजूद है। और उसी दिल्ली की सरजमीन पर जब निज़ामुद्दीन औलिया वो फरमाते हैं, उस दिल्ली की सरजमीन पर एक मरतबा बहुत बड़ा कहत पड़ा और इतना ज़्यादा कहत हुआ, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कहत इतना ज़्यादा था ये लोग परेशान हो गए, पानी नहीं मिल रहा था। आज के ज़माने में तो कहत नहीं पड़ता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंतज़ाम इंसलाम यहाँ वहाँ से हो जाते हैं। अगर किसी जगह पर पानी ना भी हो तो दूसरी जगहों से टैंकरों के ज़रिए पानी पहुँचा दिया जाता है। लेकिन पहले ज़माने में इस तरह नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में हाल ये होता था कि एक जगह अगर पानी नहीं है तो वो लोग बेचारे बगैर पानी के मर जाया करते थे और उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाया करती थी। बहरहाल दिल्ली के अंदर भयंकर कहत पड़ गया था। एक साल पूरा का पूरा बारिश नहीं हुई, फिर दूसरे साल भी पूरी बारिश नहीं हुई, फिर तीसरे साल भी बारिश नहीं हुई, फिर चौथे साल भी बारिश नहीं हुई और सातवां साल तक बारिश नहीं हुई थी। और तमाम उलमा, तमाम अइम्मा, तमाम बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े होकर के दुआएं कर रहे थे। नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही थी, कि दुआएं की जा रही थी कि बारिश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश की जा रही थी। और याद रखो रब तबारक व तआला अभी मानने वाला है, बाद में रब तबारक व तआला नहीं मानता मरने के बाद। एक बुजुर्ग का वाकया मेरे जहन में आया। वो फरमाते हैं उनकी आदत ये थी, मजजूब थे, उनकी आदत ये थी कि जब वो शहर में गुजरते थे, शहर से गुजरते थे तो कहते थे ओ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। वो जब शहर से गुजरते तो कहते ओ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो, और जब कब्रिस्तान से गुजरते तो कहते ओ कब्रिस्तान वालों से ए अल्लाह तू सुलह फरमा ले। लोगों ने कहा ये अजीब बात करते हैं आप, जब शहर से गुजरते तो कहते लोगो सुलह कर लो, कब्रिस्तान से गुजरते तो कहते अल्लाह तू सुलह कर ले, ये क्या माजरा है? वो कहते जब तक जिंदा हो तब तक अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर लो, वरना मरने के बाद वही होना है कि फिर अल्लाह तुमसे सुलह कर ले तो ठीक, और अगर ना करे तो फिर उसके बाद जो है तो अज़ाब इलाही के भुगतने की ज़रूरत है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुक़द्दस पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, जब दिल्ली में कहत पड़ा और बड़े बड़े बुजुर्गों ने दुआएं मांगी तो दुआ कबूल नहीं हुई। बड़े बड़ों ने मांगी, नमाज इस्तिस्का कई कई बार पढ़ी गई लेकिन दुआएं कबूल नहीं हुई। और जब दुआएं कबूल नहीं हुई नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बाद भी, तो एक नौजवान वो आया और उसने आकर के कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं दुआ कर लूं। तो उन तमाम बुजुर्गों ने कहा कि हाँ भाई, जब हमने दुआएं कर ली हमारी कबूल नहीं हुई, अल्लाह पाक न जाने किसकी कबूल कर ले। और वाकई मेरा रब तो करीम है ना, बहुत करीम है मेरा मौला, बहुत करीम है मेरा आका, मेरा रब बड़ा करीम, तो न जाने किसकी कबूल कर ले। तो कहा तुम दुआ मांग लो। वो निज़ामुद्दीन औलिया वो पास में गए, खड़े हुए, हाथ को इस तरह उठाया और दुआ मांगी। हाथ नीचे भी नहीं किया था और उससे पहले झमाझम बारिश आने लगी। अब तेजी से वहां से निकले तो लोगों ने उनको पकड़ लिया, जमघट हो गया, लग गया, लोग पकड़ने लग गए। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या मामला है? आखिर तुमने वो कौन सी बात की कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने यूं बारिश अता फरमा दी? मोहब्बत से बोले, हाँ, कौन सी बात की आपने जो अल्लाह ने यूं बारिश अता फरमा दी? कहते कुछ भी नहीं। का फिर क्या किया? तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिस अमल के सबब अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी? मैं आपसे मुखातिब हूं मेरी मां बहनों, आपसे मुखातिब हूं। आपको लगता है ना पर्दा आप पर जुल्म है, जुल्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है ये। हाँ, छुपाया उसी को जाता है जो कीमती हुआ करता है ना? हाँ, छुपाया उसी को जाता है जो कीमती होता है, और जो कीमती नहीं होता ना उसको नहीं छुपाया जाता। आपके घर पर सरिया आकर रखा हो ना घर बनाने के लिए, तो आप रोड पर पटक देते हैं, कीमती नहीं है। दरवाजा हो ना आप बाहर ही रख देते हैं, कीमती नहीं है इतना। इसी तरह आपकी कोई ऐसी चीज हो जो कि कीमती ना हो तो आप कहीं भी पटक देते हैं, लेकिन अगर सोना हो, जेवरात हो, हीरे हो, चांदी हो, तो आप कहाँ रखती हैं? जाहिर बात है आप कहाँ रखती हैं? तो जवाब आएगा आप अंदर रखती हैं, अलमारी में रखती हैं। किसी को पता नहीं होता, घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता। घर के भी चंद नफूस को पता होता है, सबको मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कीमती है। पता लगा कीमती चीजें अंदर रखी जाती है, हाँ, पर्दे में रखी जाती है। और जो बेकीमत होता है
उसे बाहर निकाला जाता है। मुस्तफ़ा ने मुसलमान औरतों को कीमती बना दिया कि उनको पर्दे में रखा। मेरे आका ने कहा ना पर्दे करने का हुक्म, मेरे मुस्तफ़ा ने दिया ना, किसी और ने थोड़ी दिया। तो मुसलमान औरतों को अल्लाह ने कीमती बनाया कि उन्हें पर्दे में रखा, और गैर मुस्लिम औरतें बगैर पर्दे के घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि वो कीमती नहीं है। लोहे को बाहर रखा जाता है, सोने को अंदर रखा जाता है। ये शान है मुसलमान औरतों की। तो मुसलमान औरतें अपने आका के एहसान को समझे कि कितना बड़ा एहसान किया। बहरहाल बात ये कर रहा था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को पकड़ लिया गया और उनसे पूछा गया कि हजरत बताओ दुआ कैसे मांगी जो इतनी जल्दी कबूल हो गई। क्योंकि जब जल्दी दुआएं कबूल होती हैं तो लोग पकड़ लेते हैं, क्या मसला है भाई तुम्हारा। हम कहते ताल्लुक मजबूत होना चाहिए तो दुआएं कबूल हो जाती है। उनका ताल्लुक बड़ा मजबूत था। मुस्तजाबुद दामात होते हैं कई लोग, तो वो दुआएं करते, उनकी दुआएं कबूल हो जाती। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का ताल्लुक बड़ा मजबूत था। उन्हें पकड़ लिया गया, भाई दुआ कैसे कबूल हो गई आपकी? हम तो इतने दिनों से दुआएं मांग रहे, और कौन कौन सी दुआएं नहीं मांगी। अरे हदीस में जितनी दुआएं सब मांग ली, फिर भी पानी नहीं आया। आपने कौन सी दुआ मांगी जो अल्लाह पाक ने इतनी जल्दी पानी अता फरमाया? तो फरमाते मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस मेरी वालिदा के दुपट्टे का एक धागा लेकर आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते मैं मेरी वालिदा के दुपट्टे का सिर्फ एक धागा लेकर आया था, और वो धागा लेकर आया मैं, और मैंने हाथ उठाकर कहा ए अल्लाह इस धागे वाली जिसका दुपट्टा है, उस दुपट्टे वाली के सदके बारिश अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बस मैंने इतना कहा। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम की कनीजो गौर करो, वो कहते मैंने इतना कहा ए अल्लाह इस दुपट्टे वाली के सदके में बारिश अता फरमा दे जिसके दुपट्टे का ये धागा है। बस इतना कहा और मेरी दुआ कबूल हो गई और बारिश शुरू हो गई। लोगों ने कहा आखिर तुम्हारी मां कौन सा ऐसा अमल करती थी? तो कहा मेरी मां का अमल यह था कि मेरी मां के चेहरे की बात तो बहुत दूर की चीज है, मेरी मां के दुपट्टे को भी किसी गैर मर्द ने कभी नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, आप गौर करें। अल्लाह अकबर। जिसके दुपट्टे को ना देखा उसके दुपट्टे की करामत ये है, जिसके दुपट्टे को ना देखा जाए उसके दुपट्टे की करामत ये है।